नाते मैं चाहूंगा कि एक एक इंच जमीन की जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है और गिलगिट बाल्टिस्तान में है, वो भारत के नक्शे में सम्मिलित होनी चाहिए। और यही सवाल मैं अरविंद तेजाबा साहब से भी कह रहा था कि तेजाबा साहब, ये मौका किसी और ने नहीं, ये मौका पाकिस्तान ने आपको दे दिया है, तो क्या अब रुकना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए? वही बात चौबे साहब कर रहे हैं, वही बात पूरा देश कर रहा है। और आपको बता दें 1971 में जो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे और बार बार पीओके की बात चल रही है, बार बार भारत ये कहता है कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, वो कश्मीर का हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो मौका दे दिया है उस मौके का फायदा भारत की सरकार को, भारत की सेना को उठा लेना चाहिए। मनोज साहब, बिल्कुल हमारे जो पीएम साहब है, मोदी साहब, उन्होंने फौज को पूरी खुली छूट दे रखी है और उनको कह रखा है कि आप जो देश के हित में जो सबसे बेहतर निर्णय हो सकता है वो लीजिए। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सेनाएं हैं उनको तय करने दीजिए कि कहाँ से क्या करना है। वह पीएको को अपने वहाँ अपने सैनिक भेजना चाहती है, या अभी सुनने में आया है कि जो राजस्थान की तरफ से एक फ्रंट खुल गया है, तो वहां पे पाकिस्तान की तरफ से हमले होने शुरू हुए। दरअसल मूलतः होता भी ये है, जो डिफेंस एक्सपर्ट है जी, अरविंद जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ी परेशानी है। मैं चौबे साहब के पास चलूंगा और उन्हीं से ये पूछूंगा। चौबे साहब, ये जो वेस्टर्न फ्रंट है जिसमें चंद सेकंड में भारत ने ज़बरदस्त बमबारी की है, करीब 100 से ज़्यादा बम यहाँ पर गिरा दिए गए हैं, तो ये वही है जिसका जिक्र खुद अरविंद तेजावा साहब कर रहे थे कि राजस्थान की तरफ से, यानी कि ये वही जोधपुर वाला हिस्सा है वेस्टर्न फ्रंट? ये वेस्टर्न फ्रंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि पश्चिम में पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है जी। अगर आप नीचे से शुरू कर देंगे, रण ऑफ कच्छ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं हम राजस्थान की तरफ जी। और ऊपर चढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब पे जाकर इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो खत्म होती है, अब वहां से शुरू होती है एलओसी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने वहां पर कुछ हरकत की है, इसलिए भारत ने वहां पर करारा जवाब दिया है और 100 से ज्यादा, चंद सेकंड में 100 से ज्यादा बम गिरा दिए। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि अब तो 800,000 बम गिर चुके होंगे पाकिस्तान के ऊपर। 800,000 भी बड़ी कंजर्वेटिव फिगर है मनोज जी, इससे ज्यादा गिर चुके होंगे, क्योंकि अगर हमने अपनी इन्फेंट्री को भेजना है वहां पर जमीन ऑक्यूपाई करने के लिए, तो हमें टारगेट को पहले पल्वराइज करना पड़ेगा, नेस्त नाबूद करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे सोल्जर्स जाके वहां पर ग्राउंड होल्ड कर सके। देखिए, ऐसी लड़ाई में दुश्मन को हमें कमजोर नहीं आंकना है, रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, ये लाजमी है। दुश्मन कितने भी घुटने टेक दे, लेकिन एक दो गोली फायर तो करेगा। तो हमें जान माल की क्षति जितनी कम हो उतना अच्छा है। एज अ सोल्जर आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि कुछ क्षति मुझे भी झेलनी पड़ सकती है। हम कह तो रहे हैं कि हमें पीओके चाहिए, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है जिसको देश को अदा करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। और अरविंद साहब, अगर ये मौका निकल गया तो मुझे लगता है कि चूक जाएंगे। अरविंद जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, मनोज अब साहब? आपकी आवाज आ रही है। ओके मनोज साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे जो पीएम है मोदी साहब, उन्होंने खुली छूट दे रखी है सेनाओं को कि वह जो देश हित में जो निर्णय होना चाहिए वह लें। तो मुझे लगता है कि अगर सेनाओं को लगता है कि पीओके की तरफ बढ़ना चाहिए तो वो बढ़ ही जाएंगे। पर अभी फिलहाल तो ये हो रहा है कि पूरा जो है उसको एक्टिव कर दिया जाए। पूरी की पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ हमारी लगती है, उसको एक्टिव करने के बाद में जहां भारत का जो खास उद्देश्य है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा यह भी देखना होगा कि क्या पीओके की तरफ बढ़ना स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए ये ठीक है, या पाकिस्तान की जो आर्थिक नस है उसको दबाना हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि नुकसान और फायदा देखकर हमें निर्णय लेना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है, अगर जो समुद्री रास्ते पे अगर भारत कब्जा कर लेता और उसको एक तरीके से बंद कर देता है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी जो सप्लाई आने वाली होती है और वो बहुत सारी चीजें हैं वो ज्यादा मुश्किल में हो जाएगी।
हमारे डिफेंस एक्सपर्ट इस पे और ज़्यादा रोशनी डालेंगे। पर मुझे लगता है कि